चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बृजेंद्र सिंह जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हिसार से भाजपा सांसद है बृजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हिसार से भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बृजेंद्र सिंह जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की। हिसार से भाजपा सांसद है बृजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यह बड़ी खबर। टिकट कटने की अटकलों के चलते यह फैसला बृजेंद्र सिंह ले सकते हैं। तो भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बृजेंद्र सिंह जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो हिसार से भाजपा सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। टिकट कटने की अटकलों के चलते ये फैसला बृजेंद्र सिंह की ओर से लिया जा सकता है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के संपर्क में भी है बृजेंद्र सिंह, और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कारण है बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? ये खबर हमारे सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी? मौजूदा सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे भी हैं, और आज वो कांग्रेस का जो दामन है वो थाम सकते हैं। 12 बजे अगर बात करें, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवाज पर ये ज्वाइनिंग होगी, जिसको लेकर के अगर बात करें तो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे विजेंद्र सिंह, जो कि हिसार से सांसद है, उनका नाम सामने है। हालांकि हम जहां तक बात करें, विजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों ही लंबे समय से किसानों के मुद्दे पर, जाटों के मुद्दे पर, चाहे वो जाट आंदोलन का मुद्दा रहा हो या फिर किसानों का मुद्दा रहा हो, किसान आंदोलन का, उसको लेकर के कई बार इस तरीके के संदेश देते रहे। और उसके बाद जब से जेजेपी के साथ गठबंधन की बात आई थी, उन्होंने तब भी कई बार इस तरीके का संदेश दिया था। खासकर हमने बीते दिनों में भी देखा कि उन्होंने सीधे तौर से स्पष्ट कर दिया था कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन होता है तो वो बीजेपी में किसी हालत में नहीं रहेंगे। हालांकि बीजेपी ने अभी जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर स्पष्ट नहीं करा है। बीजेपी कह रही है कि वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के कमल पर निशान पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल रात को जो बैठक हुई है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके साथ अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष जो है नायब सिंह सैनी, की जो मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उसमें कहीं ना कहीं इनको ये जानकारी मिली है, जो बताया जा रहा है कि बृजेंद्र सिंह को कि दुष्यंत को लेकर के अभी भी चर्चा जारी है। तो इसको लेकर के कहना कि इनकी एक नाराजगी थी। और इस बीच जो कि लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे, बीते दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जो लंच जो बुलाया गया था, उसको भी नजर आए थे बृजेंद्र सिंह। तो उसके बीच आज ये बड़ी जानकारी आ रही है कि बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद है, वो आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हिसार में लोकसभा की उम्मीदवारी को लेकर के वो जो है दामन थाम सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी। वहां पर 2 नाम कांग्रेस के सामने थे, जयप्रकाश जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरा नाम हिसार से अशोक मंगालीवाला का था। लेकिन ऐसे में बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के पास एक बड़ा उम्मीदवार के तौर पर नाम हो सकता है। और ऐसे में अभी थोड़ी देर में स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। 12 बजे का समय कहा जा रहा है कि जब दीपक जी आप बने रहिए हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार भी जुड़ चुके हैं। विपिन जी, बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सामने आ रही है, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस कदम को? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं वायरल सोशल मीडिया पर चल रही थी कि हरियाणा से एक भाजपा के सांसद जो हैं वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में तमाम जगहों पर, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाँ सोर्सेज के हवाले से अगर बात करें, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, लगातार हमने बात की कांग्रेस के नेताओं का भी ये कहना था कि इस तरह की ज्वाइनिंग जो है वो हो रही है। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की अगर बात करें तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के जो लोग हैं उनसे भी हमने बात की, तो कहीं ना कहीं यही बात निकल कर सामने आई है कि हाँ
हो सकता है कि आज ये परिवार जो है वो कांग्रेस का दामन जो है वो थामे। तो ऐसे में पहले से ही कई ज्वाइनिंग्स जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहले से ही तय थी। तो बताया यही जा रहा है कि कुल जो है 6 से 7 सांसद अलग अलग प्रदेशों के जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। और इस कड़ी में बृजेंद्र सिंह का नाम भी, चाहे वो हरियाणा की कांग्रेस की यूनिट हो, चाहे जो उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लोग हों, उनकी ओर से इस बात को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं तस्दीक की गई है कि हाँ, बृजेंद्र सिंह जो है वो आज कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा इस बात की जो है सोर्सेज के हवाले से पुष्टि जरूर करता है कि इस तरह की खबर जरूर चल रही है कि भाजपा के एक सांसद जो है वो आज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना यही होगा कि जब ज्वाइनिंग्स होती हैं तो उसमें क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार या फिर जो बृजेंद्र सिंह है जो सांसद हैं वो देखने को मिलते हैं। जी, बृजेंद्र सिंह की ओर से कांग्रेस में शामिल होने की जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या बीजेपी की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा कि बृजेंद्र सिंह को रोका जाए कांग्रेस में जाने से? विपिन जी, देखिए, अभी कुछ भी कह पाना बेहद जल्दबाजी होगा, क्योंकि ना तो परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई है, ना ही चौधरी बृजेंद्र सिंह की ओर से जो है वो कोई रिएक्शन जो है इस बाबत दिया गया है। अभी फिलहाल इंतजार करना होगा, इंतजार इसी बात का करना होगा कि ज्वाइनिंग्स को देखना होगा कि ज्वाइनिंग्स में कौन कौन से नाम शामिल हैं और जो चर्चा हरियाणा में सुबह से चली है उस चर्चा में कितनी सच्चाई है। और सूत्रों के अगर बात करें विश्वसनीयता की, तो सूत्रों का यही कहना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के आला नेतृत्व के लोग हों, चाहे क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ करीबी रिश्तेदारों की बात करें वो हों, वो लगातार इस बात को लेकर तस्दीक कर रहे हैं कि आज जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र जो सांसद है बृजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस का दामन जो है वो थाम सकते हैं। विपिन जी, अगर बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो भाजपा के और भी अन्य सांसद भी अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी पर किस तरह से असर देखने को मिलेगा? तो चलिए आपको बता देते हैं कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है जहां पर बृजेंद्र सिंह जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, हिसार से भाजपा सांसद है बृजेंद्र सिंह जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बृजेंद्र सिंह जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और हिसार से बीजेपी सांसद है बृजेंद्र सिंह जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बृजेंद्र सिंह जो कि भाजपा सांसद है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बृजेंद्र सिंह जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और हिसार से भाजपा सांसद है बृजेंद्र सिंह जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो टिकट कटने की अटकलों के चलते ये फैसला लिया जा सकता है। और लगातार हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा बने हुए हैं। दीपक जी, क्या कारण है बृजेंद्र सिंह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और पार्टी पर किस तरह से असर देखने को मिलेगा, बात अगर बीजेपी की करें तो? देखिए, बीजेपी के लिए कोई दो राय नहीं है, बड़ा एक झटका रहेगा। भले ही बीजेपी बाद में हर राजनीतिक दल कहता है कि ज्यादा असर नहीं, लेकिन बड़ा झटका रहेगा क्योंकि जब बृजेंद्र सिंह पार्टी अगर छोड़ते हैं तो वो एक मैसेज जरूर देंगे किसानों का मुद्दा, वो एक मैसेज जरूर देंगे जाट आंदोलन का मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय किसान आंदोलन का चल रहा है और उस मुद्दे को देखते हुए वो अपने रिजाइन की बात करेंगे, वो जेजेपी को लेकर के भी इस्तीफे की बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। एक तरफ जननायक जनता पार्टी का मुद्दा, गठबंधन का मुद्दा और दूसरी तरफ किसानों का मुद्दा, ऐसे मुद्दे देखते हुए अपना रिजाइन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक चुनौती तो जरूर बनेगा, एक बड़ी जवाबदेही जरूर रहेगी भाजपा के लिए भी अगर बात करें तो। सबसे बड़ी बात यह है, कई बड़ी ज्वाइनिंग आज हो रही है। ये जो ज्वाइनिंग कराई जा रही है कांग्रेस द्वारा, कई बड़ी ज्वाइनिंग है। इसके अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनको आज कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये ज्वाइनिंग होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कहा जा सकता है चुनौती, लेकिन बृजेंद्र सिंह का
बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में अगर वो जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो बताया जा रहा है कि ब्रिजेंद्र सिंह ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के सूत्र भी इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं और ब्रिजेंद्र सिंह से जुड़े जो उनके करीबी समर्थक है वो भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी रहेगी। जो मुद्दे वो लेकर के जाएंगे, चाहे वो किसानों का हो या जेजेपी से गठबंधन का हो, ये कहीं ना कहीं पार्टी को इसके लिए जवाबदेही रहेगी। क्योंकि वीरेंद्र सिंह खुद को किसान नेता के तौर पे दिखाते रहे हैं, छोटू राम का परिवार होने के नाते जाट नेता के तौर पे खुद को दिखाते रहे हैं और अहम भूमिका भी रही है किसान आंदोलन के दौरान, जाट आंदोलन के दौरान। और ऐसे में ब्रिजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह इनका जो है भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में जाना, ये एक बड़ी चुनौती जरूर रहने वाली है। जी, बात अगर ब्रिजेंद्र सिंह की करें, अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी के और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो उनके साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे? देखिए, बीजेपी का कोई और नेता नहीं, क्योंकि हम जहां तक ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें, इनके परिवार में वीरेंद्र सिंह जरूर रहे हैं जो कि भाजपा में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। भाजपा सरकार में पिछले कार्यकाल में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनको केंद्रीय मंत्री बनाया था, कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, इस्पात मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा खुद ब्रिजेंद्र सिंह को जो है सांसद बनाया गया। इनकी मां प्रेमलता विधायक थी बीजेपी की। लेकिन परिवार का एक भी सदस्य आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनका जुड़ाव हो जाएगा। परिवार में सीधे तौर से अगर ये कहें तो ये हो सकता है, जो कि पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन और लोगों की बात करें तो जो उनका अपना खुद का एक समर्थक है, उनके खुद के जो अपने साथ फैन फॉलोइंग है, जो उनके सपोर्टर हैं, वो आने वाले दिनों में कांग्रेस में देखे जा सकते हैं। एक अपना जो उनका खुद का कैडर है, बड़ी संख्या में उनके अपने समर्थक है, वो आने वाले दिनों में कांग्रेस में देखे जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी भी हालांकि इस बात को लेकर के अभी चुप्पी साधे हुए है, प्रयास हर तरीके से। लेकिन ये जरूर तय था कि बीजेपी में रहते हुए ब्रिजेंद्र सिंह की हिसार से टिकट कट रही थी लोकसभा उम्मीदवारी के तौर पर। ब्रिजेंद्र सिंह जो है वो हिसार से उनकी टिकट कट रही थी, तो इसको लेकर के कई दिनों से ये चर्चा थी। अगर ऐसा होता है तो वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में जा सकते हैं। लगातार संपर्क में भी थे, कई मुलाकात में भी हुई थी। और उसी बीच आज ये जानकारी आना कि 12 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे आज कई बड़ी ज्वाइनिंग कराएंगे। और उस बीच जो कई बड़े नाम है उनमें एक नाम हरियाणा से भी हिसार सांसद का भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के लिए भी है। और खासकर ब्रिजेंद्र सिंह का कांग्रेस में जाना, क्या उनको टिकट तय मानी जा रही है, क्या समीकरण है, इसको लेकर के जरूर रहेगा। जी, ब्रिजेंद्र सिंह के पिता का भी बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था अगर जेजेपी में शामिल होते हैं तो वो पार्टी छोड़ देंगे, इस तरह का बयान भी सामने आया था। देखिए, अगर एक बात ये जरूर इसमें कोई दो राय नहीं है, शुरू से ही वीरेंद्र सिंह ने बाकायदा एक रैली भी करी थी, कुछ अन्य दलों की रैलियों में भी शामिल हुए थे। चाहे दलों की रैली की भी बात करें, कांग्रेस नेताओं से भी लगातार मुलाकात करते रहते थे। और उन्होंने वीरेंद्र सिंह ने ये बात कही थी कि अगर जेजेपी से गठबंधन रहता है तो वो इस पार्टी में नहीं रहेंगे, बीजेपी में। हालांकि बीते दिनों में प्रदेश भाजपा ये स्पष्ट कर चुकी थी कि वो 10 के 10 लोकसभा सीटों पर कमल के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, यानी जेजेपी से लोकसभा में गठबंधन होगा। लेकिन कल देर रात दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करी है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करी है। उसके पीछे एक कारण बताया जा रहा था कि अभी भी कहीं ना कहीं जेजेपी के साथ गठबंधन की बात चर्चा में है, उसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं ये बात चर्चा में है। और ऐसे में ये भी एक कारण माना जा सकता है कि इनकी एक तरफ तो टिकट कटना और दूसरा जेजेपी को लेकर के बीजेपी की स्थिति स्पष्ट न करना, इसको लेकर के इन्होंने समय रहते ये ब्रिजेंद्र सिंह का कदम हो सकता है कि वो कांग्रेस में अपनी टिकट सही कंफर्म मानते हुए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक जी अहम जानकारी के लिए।